ये लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? भाई आप भी तो उसको सांप्रदायिक चश्मे से ही देख रहे हैं ना? नहीं, हम बिल्कुल सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये सवाल तो ईमानी तब उठता है। आपको दिल्ली की भी घटना याद हो, वहां एक डॉक्टर नारंग का मर्डर हुआ था, किस प्रकार से मॉब लिंचिंग हुई थी और किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने एक भेदभाव किया मुआवजा तो किसी की मदद होनी चाहिए, आर्थिक मदद होनी चाहिए, आर्थिक सहायता होनी चाहिए। कोई भी पीड़ित हो उसको निश्चित तौर पे आर्थिक सहायता होनी चाहिए, लेकिन जब आप चेहरे देखकर, जब आप वर्ग देखकर, जब आप संप्रदाय देखकर मुआवजों का भी रंग तय करते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठेंगे। और ये सवाल इसलिए उठते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में तो बाकायदे आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए जाते थे। और आतंकवादी कौन होते हैं मानी जी? कहीं कोई बम धमाका होता है, कोई आतंकी हमला होता है, यहाँ की कचहरी में ब्लास्ट हुआ उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे राम मंदिर में धमाका करने का प्रयास किया गया, दशाश्वमेध घाट में काशी में हमला किया गया। और जब आतंकवादियों के मुकदमे इस आधार पर वापस लिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठता है। चाहे जी, आप तो खैर बड़े बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन अब जब आप उत्तर प्रदेश पर आई गए, दिल्ली पर आई गए, तो मैं भी एक उत्तर प्रदेश की घटना आपको याद दिला दूं। कानपुर में अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं क्योंकि उस शख्स का इलाज अभी भी दिल्ली के गंगाराम अस्पताल है मेरे ख्याल से, वहां पर चल रहा है। जब इसी रोड रेज की मामूली कहा सुनी में आप देखिए कि आप ही के एक नेता हैं जिन्होंने दोनों आंखें फोड़ दी उस शख्स की, अभी इलाज चल रहा है, गिरफ्तारी भी हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है, नहीं तो जवाहर बाग की घटना हुई थी उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा। और जवाहर बाग की घटना में किस प्रकार से दो पुलिस के अधिकारी मार दिए गए थे और क्या कार्रवाई हुई थी, जो किनका नाम आया था ये आपको पता होगा। तो निश्चित तौर पर घटना दुर्भाग्यपूर्ण होती है, कार्रवाई भी होती है और कार्रवाई भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती है। लेकिन सवाल जरा ये सोचिए कि किस प्रकार से एक सांसद, जो कि एक चुने हुए सांसद है, वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को भड़का रहे हैं कि भाई हमारी संख्या इतनी, हम अगर इस पे आ जाए तो क्या होगा। अब कल को कन्हैया लाल जी को जिस प्रकार से मारा गया, एक बहुत ही गरीब परिवार के एक दर्जी थे, उनको मारा गया, और यहाँ पे कोई बोले कि भाई 100 करोड़ हिंदू है, कन्हैया लाल जी का गला रेत दिया, अगर 100 करोड़ हिंदू अपने पर आ गए तो क्या होगा, तो उसका क्या अंजाम होगा, आप जरा सोचिए। ये किस प्रकार की घटना है उत्तर प्रदेश और देश पे इन लोगों ने की है 2017 के पहले, किसको याद नहीं है? देश के भीतर भी, देश के भीतर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ है, देश में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या क्या हुआ, नहीं बोलने दिए। देखिए बीच में टोके, आपके जब तर्क खत्म होते हैं आप टोकते हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, अपनी बात रखते हैं। क्या किया आपने कश्मीर के भीतर क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी बहनों के साथ क्या हुआ, कश्मीरी बहनों के साथ ओवरलैप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक रोडवेज का किस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी मानी, इस प्रकार से बात नहीं हो पाएगी। आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले को नसीहत मत दें। नमाज के लिए जो धर्म के आधार पर आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेते हैं उनसे हमको नसीहत देने की जरूरत नहीं है। ये जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं वो ज्ञान देते हैं, वो लोग आप दोनों स्टूडियो से बाहर हैं, स्टूडियो में नहीं है। अभी ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है ना, आपकी बात समझ आ रही है ना शलभ जी की, एक एक कर अपनी बात रखते हैं। हिमानी जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ, उनको चुन चुन कर ये कहा गया, उनको मारा गया, उनसे कहा गया कि अपनी औरतें यहाँ पर छोड़ के जाओ, यहाँ पर अपनी संपत्ति छोड़ के जाओ, तब कौन भड़का रहा था? तब कौन से लोग इस प्रकार की हिंसा पैदा कर रहे थे? कन्हैया लाल जी का जब कत्ल हुआ, बेरहमी से उनको मार दिया गया, तब किसने किया? इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं हुई, लेकिन कभी किसी समाज ने उसका प्रतिकार इन शब्दों में नहीं किया अपनी संख्या को लेकर। और तो और जब ओवैसी खुलेआम कहते हैं कि 25 मिनट के लिए अपनी सेना हटा लो, अपनी पुलिस हटा लो, उसके बाद देखो हम क्या करते हैं, तब भी यहाँ किसी इस प्रकार का प्रतिकार इन शब्दों में नहीं होता। लेकिन जो लोग इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि ये नया भारत है, जरा ध्यान से रहिएगा कि नए भारत में इलाज बहुत ठीक से होता है। उत्तर प्रदेश में जिसने अराजकता करने का प्रयास किया, चौराहों पर उनका पोस्टर टांग दिया, चौराहों पर उनकी तस्वीर लगाकर पोस्टर टांग दी और घर बार नीलाम हो गए, उनको भीख मांगकर नीलामी देनी पड़ी। लेकिन उत्तर प्रदेश और देश में जो अराजकता करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि सवाल आप पर उठाए जा रहे हैं वो मुआवजे को लेकर, हालांकि सवाल उठा रहे हैं, लेकिन शलभ जी ये भी कह रहे हैं कि भाई एक पीड़ित है और मतलब उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुआवजा अगर दिया जा रहा है तो ठीक है, लेकिन आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? और साथ ही साथ ये भी कि जितनी लीनियंसी आप इस मामले में दिखा रहे हैं, क्या अगर वहीं ये दूसरी तरफ का मामला होता तो क्या इतनी लीनियंसी आप तब भी दिखाते? फिर मैं रामकृपाल जी का रुख करूं। ये भरोसा रखना चाहिए, राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं आज देश के सर्वश्रेष्ठ चीफ मिनिस्टर हैं, और जिस प्रकार की योजनाएं उन्होंने 5 वर्ष में लागू की हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेके हो, शिक्षा को लेके हो, कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ सर, योजनाएं तो बाद में गिनवाइएगा। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। 1 करोड़ 9 लाख लोगों को जिस प्रकार से उन्होंने पेंशन देने का काम किया है, और सिक्योरिटी में भी आप देखिए 1-2 घटना चुनाव आ रहे हैं सर, इसको संभाल कर रखिए ना, तब के लिए, रैली के लिए। मैं तो कानून व्यवस्था की बात कर रही हूँ। कानून व्यवस्था भी
बहुत ही अच्छे तरीके से कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है और भरोसा रखिए जस्टिस होगा, न्याय होगा। पूर्व में भी 2-3 घटनाएं हुई थी, अमानवीय घटनाएं थी, उसके लिए हमने यहाँ भी खेद व्यक्त किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया। स्पेशल कोर्ट का गठन करने के बाद में त्वरित न्याय मुहैया कराने का काम किया। तो हमें एक गांधीवादी मुख्यमंत्री के ऊपर फेथ करना चाहिए और सारी चीजें बिल्कुल सब ठीक हो जाएगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथी ने दुष्यंत जी ने जो कहा है बिल्कुल सही बात है कि अशोक गहलोत वहाँ बहुत कानून का राज चला रहे हैं। इतना कानून का राज्य चल रहा है वहां पर कि उन्हीं की पार्टी के विधायक मदेरणा कहती है कि मुझे अकेले निकलने में डर लगता है।